बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? मेरे सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए वो है अरहर की दाल और चावल की, जो बनने वाले बहुत ही मज़ेदार से। यकीन जाने, अगर आज से पहले आपने ये दाल चावल नहीं खाया आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। आप लोग एक बार जब इसको बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं अरहर की दाल और चावल। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, 1 कप हमने इसमें ली थी अरहर की दाल। ठीक है, 1 कप ली थी हमने। इसको तकरीबन आधा घंटा हमने भिगो दिया था। देखिए, भीगी हुई है ये हमारी, बहुत अच्छी सी भीग चुकी है ये। तो भीगने से ही होता है कि दाल हमारी बहुत अच्छी सी गल जाएगी। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, चूल्हे पे मैंने पतीली रख दी थी, उसमें चूल्हा जो है मैंने ऑन कर दिया था। अब इसमें जो दाल मैंने भीगी हुई थी अरहर की, ये मैंने सारी इसमें डाल दी पतीली में। ठीक है, अब ये सब डाल दिया। अब इसी के साथ ही हम थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा पानी हमने इसमें और डाला। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हम 1 टीस्पून भर के डालते हैं। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है इसका बादीपन ख़त्म करता है। ठीक है, और ये लिया हमने हल्दी पाउडर आधा टीस्पून भर के। आधा टीस्पून हमने जो इसमें लिए पीसी लाल मिर्च। अच्छा, मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा। और 5 से 6 अदद हम हरी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे। तो ये भी इसमें चली गई। तो अब सब चीज़ों को डाल के अच्छा सा हम इसको मिला लेते हैं। मिला के अब हम इसको तकरीबन कवर करके इतनी देर पकाएंगे ताकि ये बहुत अच्छी सी जो है गल जाए। ठीक है, तो उबाल आना शुरू हो जाएगा। इसमें देखें, उबाल आना शुरू हो चुका है। तो बस अब हमने इसको कवर करना है और कवर करके इसको गलने तक छोड़ना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको गलने में। हमने भिगोई भी थी पहले से ये अरहर की दाल। वैसे भी दाल में जो भी बनाती हूँ उसको पहले भिगो देती हूँ। उसके भीगने से ये तो बहुत अच्छी सी गल जाती है और बहुत कम टाइम हमारा बच जाता है। ठीक है, कवर कर दिया हमने। तो चले चेक करते हैं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और देखिए पानी भी खुश्क हो चुका है और जो दाल है अरहर की हमारी बहुत अच्छी सी जो गल चुकी है। देखिए, चले मैं चेक करके दिखाती हूँ आपको। देखिए कितनी अच्छी सी गल गई है। अब हमने इसको बहुत अच्छा सी जो है ना घोटना है। बहुत अच्छी सी जो है ना ये घुटी हुई दाल होती है तो अच्छी ये है कि खाने में अच्छी लगती है। वरना दाल में ये होता है कि पानी अलग और दाल अलग जो तैयारी होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए, बहुत अच्छी सी हमारी स्मूथ सी ये घुट चुकी है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि अभी बहुत गाढ़ी गाढ़ी सी है। तो हमने इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी डाला है। 1 गिलास पानी डाल के अब हम इसको थोड़ी देर चूल्हे पर रख के अभी हम 10 मिनट तक और अच्छा सा पकाएंगे, क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड करा है। और ये दाल अरहर की दाल ये होता है कि जब ये ठंडी हो जाती है तो थोड़ी देर बाद और ये गाढ़ी सी हो जाती है। तो ये देखिए, हमने इसलिए थोड़ा सा इसमें 1 गिलास पानी डाला है। पानी डाल के अभी हम इसको और पकाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम नमक शामिल करेंगे। अच्छा, नमक अभी हमने नहीं डाला था, अब हम डालेंगे नमक। 1 टीस्पून भर के हमने लिया है नमक का। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर दीजिएगा। नमक भी डाल दिया हमने। डाल के अच्छा सा हम इसको मिला लेते हैं और थोड़ी देर हम इसको पकाते हैं। फिर हम इसमें जो है भगार तैयार करते हैं इसका। देखिए कितनी ईजी सी रेसिपी है, कितनी कम मसालों के साथ और कितनी ज़बरदस्त सी ये दाल तैयार हुई है। ये बहुत कम लोगों के घरों में खाई जाती है, लेकिन इसका टेस्ट जो है ना आम दालों से बिल्कुल डिफरेंट होता है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। तो देखिए, पकते हुए इसको अच्छा सा टाइम हो गया। हम इसका भगार तैयार कर लेते हैं। इसमें गोल वाली साबुत लाल मिर्च लिए, ज़ीरा और लहसुन। अच्छा, लहसुन हमने ज़्यादा लिया है और ये हमने पैन में जो है घी लिया, क्योंकि हम इसमें जो है भगार घी का लगा रहे हैं। घी का बहुत ही अच्छा लगता है इस पर भगार। जो है देखिए, जो साबुत वाली गोल वाली लाल मिर्च थी पहले हमने वो डाल दी। वो अच्छी सी थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी, फिर हम लहसुन और ज़ीरा डालेंगे। तो देखिए कलर चेंज हो चुका है मिर्चों का। फिर हम इसमें लहसुन और ज़ीरा, जो हमने लहसुन बारीक बारीक चॉप करा था, दोनों चीज़ें हमने डाल दी। अच्छा सा देखिए, हमारा भगार बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो रहा है और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। देखें कितनी मज़ेदार सी ये दाल तैयार होगी, अरहर की दाल चावल। तो ये देखिए, ये जो है हम इसमें डायरेक्ट इसमें डाल देते हैं। ये लग गया हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बघार और अरहर की दाल हमारी तैयार हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और टेस्ट में बहुत ही अच्छी होती है ये अरहर की दाल। आप लोग यकीन जाने, जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये बनती बहुत ही मज़े की है और बहुत ही डिफरेंट इसका टेस्ट होता है आम दालों से। तो ये हमारी दाल तैयार हो गया। अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। डिश आउट कर लिया। देखिए, हमने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया। और ये अरहर की दाल, और अरहर की दाल हो और चावल ना हो उसके साथ तो ये तो हो ही नहीं सकता। अरहर की दाल चावल और इसके साथ जो है बाकी की लवाजमत पापड़ और हरी मिर्चें भी हमने रखी हैं, क्योंकि पापड़ इसके साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा है, अरहर की दाल चावल पापड़ों का। और हरी मिर्चें जो है ये जो तली हुई ये भी हमने रखी है। उसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। आई होप आज की रेसिपी मेरी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।